जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखेंगे। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बंगदूत, हिंदी प्रदीप, प्रजा हितैषी या फिर उदंत मार्तंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो वह है उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कैसे पत्रिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर पाक्षिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साप्ताहिक। उदंत मार्तंड कैसा पत्र था तो आपको याद रखना है साप्ताहिक पत्र था, और उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर बनारस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था तो आपको याद रखना है कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में या फिर 1841 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1826 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था तो आपको याद रखना है 30 मई 1826 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे तो पंडित जुगल किशोर। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से निकलती थी और उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में या फिर 1840 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1829 ईस्वी में। बंगदूत पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी तो 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे तो राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया। हमारा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया था या बनारस अखबार के संपादक कौन थे तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बनारस अखबार, सुधाकर, प्रजामित्र या फिर उदंत मार्तंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारस अखबार। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है तो आपको याद रखना है बनारस अखबार में, और बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादक तुम्हें निकला। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर दास, रुद्रदत्त सिंह या फिर गोविंद नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण जो 1854 में कलकत्ता से निकला था उसके संपादक कौन थे तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल या फिर रुद्रदत्त शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी पत्र का रूप था साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
साप्ताहिक प्रजाहितैषी कैसा पत्र था? तो यह एक साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है श्रद्धाराम पिल्लौरी, नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवीन चंद्र राय। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नवीन चंद्र राय। और ज्ञान प्रदायिनी एक मासिक पत्रिका है जो लाहौर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है लाहौर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, दयानंद सरस्वती या फिर सुकुमार सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? हमारा ऑप्शन है 1672 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या फिर 1862 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और कवि वचन सुधा बनारस से निकलती थी। आपको याद रखना है कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाला बोधनी। भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है? तो वह है बाला बोधनी। अगला क्वेश्चन, किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो वह है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, भारत मित्र पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैयालाल या फिर बलदेव प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदत्त शर्मा। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रुद्रदत्त शर्मा। और भारत मित्र पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। आपको याद रखना है कहाँ से निकलती थी? तो कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन, भारत मित्र प्रकाशित होता था बनारस से, कानपुर से, इलाहाबाद से या फिर कलकत्ता से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। और भारत मित्र पत्र के संपादक रुद्रदत्त शर्मा थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थीं? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। भारतीय युग का एकमात्र पत्र कौन सा था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थीं? तो वह है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो कानपुर से। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1883 ईस्वी या फिर 1880 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1877 ईस्वी। हिंदी प्रदीप पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1877 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्ज़ापुर, कलकत्ता या फिर कानपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर। आनंद कादंबरी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी का संपादक कौन था?
हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है लज्जाराम शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बालमुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी बालमुकुंद गुप्त। हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालमुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1868 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है 1900 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, देवी दत्त शुक्ल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो वे थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक देवी दत्त शुक्ल हुए। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है धर्मयुग, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें धर्मयुग पत्रिका की तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे। कब से कब तक रहे? तो 1903 से 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, गौरी दत्त शुक्ल या फिर पंडित देवी दत्त शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित देवी दत्त शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो आपको याद रखना है पंडित देवी दत्त शुक्ल को। अगला क्वेश्चन आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है प्रयागराज से, कलकत्ता से, काशी से या फिर आगरा से। राइट आंसर है ऑप्शन सी काशी से। आरंभिक वर्षों में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो काशी से। और वर्तमान समय में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रयागराज से होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हमारा ऑप्शन है इंदु, ब्राह्मण, सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वह है इंदु। अगला क्वेश्चन इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है यशपाल, महात्मा गांधी, रघुवंश या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी। और कर्मवीर पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन छायावादी की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? हमारा ऑप्शन है माधुरी, विशाल भारत, जागरण या फिर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाल भारत
छायावादी की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो विशाल भारत। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक कौन था? हमारा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, नंद दुलारे वाजपेयी, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, मतवाला साप्ताहिक पत्र की प्रकाशन भूमि थी? कलकत्ता, गोरखपुर, बनारस या फिर जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता। मतवाला पत्र कहाँ से निकलता था? तो कलकत्ता से। और मतवाला साप्ताहिक पत्र के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। और हंस पत्रिका बनारस से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है बनारस से। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से, बनारस से, कलकत्ता से या फिर दिल्ली से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस से। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो बनारस से। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद से, काशी से, मिर्ज़ापुर से या फिर लखनऊ से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद से। और चांद मासिक पत्रिका के संपादक आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, अमृत राय, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। दीनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। और रूपाप पत्रिका अल्मोड़ा उत्तराखंड से निकलती थी। आपको याद रखना है कहाँ से निकलती थी? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध प्रसाद या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। और धर्मयुग पत्रिका मुंबई से निकलती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामोर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर नामोर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है लीलाधर मंडलोई, नामोर सिंह, राजेंद्र यादव या फिर अशोक वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीलाधर मंडलोई। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो लीलाधर मंडलोई। अगला क्वेश्चन है, बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है? सैनिक, पराग, नंदन या फिर खा और गा दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खा और गा दोनों। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका कौन सी है? तो वह है खा और गा दोनों। अगला क्वेश्चन, ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है? पहल, वसुधा, वर्तमान साहित्य या फिर अक्षरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहल। ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वह है पहल। और पहल पत्रिका जयपुर से निकलती थी। आपको याद रखना है कहाँ से निकलती थी? तो जयपुर से। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है अखिलेश। और तद्भव पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो लखनऊ से।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।